हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नथिंग पर। आज हम काफ़ी दिन बाद अपनी वीडियो लेकर आए हैं। आपके लिए एक अच्छा टॉपिक लेके आए हैं जो सभी के लगभग सभी के आसपास मिलेंगे। पेशेंट डायबिटीज़ यानी शुगर के पेशेंट आपके आसपास मिलेंगे और आज हम उसी के बारे में आपको बताएंगे कि किस कारण होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसके लिए हमें क्या क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो देखिए डेफिनेशन। डायबिटीज़ इज ए कंडीशन इज विच इज person body cannot properly control blood glucose level. This happens either because the body does not produce enough of the hormones insulin or because the body cells cannot use insulin is effectively. Insulin is a hormone that helps cells absorb glucose from the blood to use it as energy. इसको हिंदी में देखिए। शुगर एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति का शरीर में ग्लूकोज का स्तर नियंत्रण नहीं कर पाता है। इसका कारण यह होता है कि शरीर पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नामक हार्मोन का निर्माण नहीं करता या फिर शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन को ठीक से उपयोग नहीं कर पाती है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो ग्लूकोज को ऊर्जा के रूप में उपयोग करने के लिए शरीर की कोशिकाओं तक पहुँचाने का कार्य करता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा इसकी डेफिनेशन। तो इसके बाद हम देखते हैं इसके टाइप। टू मैनी टाइप्स ऑफ टाइप इसके शुगर के दो प्रकार होते हैं, टाइप 1 टाइप 2। नंबर 1 पर आता है हमारा टाइप 1 डायबिटीज़। द बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन एट ऑल। टाइप 1 डायबिटीज़ है, इसमें शरीर इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ है, द बॉडी either प्रोड्यूस लेस इंसुलिन और द सेल्स कैन नॉट यूज इट इफेक्टिवली। टाइप 2 डायबिटीज़ में आता है, इसमें शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कम हो जाता है, कोशिका इंसुलिन का प्रयोग सही ढंग से नहीं कर पाती। इफ लेफ्ट untreated diabetes can lead to serious health complaints such as heart disease, kidney failure and nerve damage. यदि इसका उपचार नहीं किया जाए तो यह कई अन्य स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, जैसे हृदय रोग, किडनी फेलियर या नर्व डैमेज यानी हमारी नसों में कमजोरी कर देता है। फिर इसके बाद आता है हमारा सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज शुगर के लक्षण। फिर नंबर 1 पर आता है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, मतलब बार बार पेशाब आना। दी बॉडी ट्राइज टू रिमूव एक्सेस शुगर थ्रू यूरिन लीडिंग टू फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। हिंदी में देखिए, शरीर अतिरिक्त शुगर को पेशाब के माध्यम से बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिससे बार बार पेशाब लगती है। इनके लक्षण हैं नंबर 2 पे इंक्रीज्ड थ्रस्ट बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट यूरिनेशन दैट बॉडी गेट्स डिहाइड्रेटेड मेकिंग यू फील वेरी थर्स्टी। ज़्यादा प्यास लगना, बार बार पेशाब आने के कारण शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे बहुत प्यास लगने लगनी। नंबर 3 पर है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। Despite eating normally, the body may start losing weight as it eats not properly glucose for energy. बिना वजह वजन कम होना, भोजन करने के बाद भी शरीर वजन कम करने लगता है क्योंकि ग्लूकोज का ठीक से उपयोग नहीं हो पाता। नंबर 4 पर आता है हमारा इंक्रीज हंगर, भूख बढ़ना। ड्यू टू द इनएबिलिटी टू यूज ग्लूकोज फॉर एनर्जी, द बॉडी में फील कंस्टेंटली हंग्री। ग्लूकोज का ऊर्जा में परिवर्तित न होना बार बार शरीर को भूख का एहसास कराता है। नंबर 5 पे आता है फटीग यानी थकान। लैक ऑफ एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज कैन मेक यू फील टायर्ड एंड वीक। थकान ग्लूकोज का ऊर्जा में नहीं बदलने के कारण थकावट और कमजोरी महसूस होती है। नंबर 6 पर आता है हमारा ब्लड विजन। हाई ब्लड शुगर लेवल कैन कॉज द लेंस ऑफ द आइज टू स्मॉल लीडिंग टू ब्लड विजन। हिंदी में देखिए, धुंधला दिखाई देना। उच्च रक्त शर्करा के स्तर के कारण आंखों में लेंस की सूजन हो सकती है, जिससे धुंधला दिखाई देता है। नंबर 7 पर है स्लो हीलिंग स्टोर्स और फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस। डायबिटीज कैन स्लो द बॉडीज हीलिंग प्रोसेस एंड वीकन द इम्यून सिस्टम। घावों का धीरे धीरे ठीक होना या बार बार संक्रमण होना। डायबिटीज से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है और घाव ठीक होने में समय लगता है। नंबर 8 पर ट्रिगलिंग पेन और न्यूबनेस इन हैंड्स ऑफ फीट। हाई ब्लड शुगर कैन डैमेज नर्व्स कॉजिंग टिंगलिंग और न्यूबनेस स्पेशली इन द एक्सट्रीमिटीज। हाथ पैर में झंझनाहट या दर्द या फिर सुन्न हो जाना। उच्च शुगर स्तर के कारण सुबह नुकसान हो जाता है, जिससे विशेषकर हाथ पैरों में झंझनाहट या सुन्न होना महसूस होता है। इसके बाद हमारे कोजेज ऑफ डायबिटीज शुगर के क्या क्या कारण हो सकते हैं। नंबर 1 पर आता है हमारा टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज के कारण होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज इज एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर वेयर द बॉडी इम्यून सिस्टम मिस्टेकली अटैक्स एंड डिस्ट्रॉय द इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स इन द पेनक्रियास। यह एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली गलती से ग्रंथि से इंसुलिन उत्पादक कोशिकाओं पर हमला करती है और उन्हें नष्ट कर देती है।
फिर है दी एक्सैक्ट causes is not fully understood, but it may involve a combination of genetic and environmental factors such as exposure to certain viruses। हिंदी में देखिए, इसका सटीक कारण ज्ञात नहीं है, लेकिन यह जेनेटिक और पर्यावरणीय कारकों जैसे कुछ वायरस के संपर्क में आने से जुड़ा हो सकता है। नंबर 2 पर टाइप 2 डायबिटीज़ के कारण। नंबर 1 है इंसुलिन रेसिस्टेंस। Insulin resistance, the body cells do not respond properly to insulin, leading to higher blood sugar level। हिंदी में देखिए, इंसुलिन प्रतिरोध शरीर की कोशिका इंसुलिन का सही से उपयोग नहीं कर पाती, जिससे ब्लड शुगर का स्तर बढ़ता है। नंबर 2 है लाइफस्टाइल फैक्टर्स। ओबेसिटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड एन अनहेल्दी डाइट इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज। जीवनशैली के कारण अधिक वजन, शारीरिक गतिविधि की कमी और अस्त खान पान से टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा बढ़ सकता है। नंबर 3 पर आता है हमारा जेनेटिक फैक्टर्स। हैविंग ए फैमिली मेम्बर्स विद टाइप 2 डायबिटीज़ इंक्रीजेज द लाइकलीहुड ऑफ डेवलपिंग इट। वंशानुगत कारक, परिवार में किसी सदस्य को टाइप 2 डायबिटीज़ होने पर इसके होने का जोखिम बढ़ता है। नंबर 3 पर है गेस्टेशनल डायबिटीज़, गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज़। गेस्टेशनल डायबिटीज़ occurs during pregnancy where the body is not able to produce enough insulin to meet the increased needs during pregnancy। गर्भावस्था के दौरान कुछ महिलाओं में ब्लड शुगर का स्तर बढ़ जाता है, जिसे गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहा जाता है। फिर हार्मोनल चेंज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन मेक द बॉडीज लेस रिस्पॉन्सिव टू इंसुलिन। यह आमतौर पर गर्भावस्था के हार्मोनल बदलावों के कारण होता है, जो इंसुलिन की प्रभावशीलता को कम कर देते हैं। एडिशनली एज, स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, स्मोकिंग कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज़। इनके अलावा उम्र बढ़ने, तनाव, नींद की कमी और धूम्रपान जैसे कारक भी डायबिटीज़ के खतरे को बढ़ा सकते हैं।